बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मसनूई बारिश के लिए मुकामी टेक्नोलॉजी का तजुर्बा कामयाब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सीड क्लाउडिंग से बारिश, लाहौर में भी असरात मुरतब होंगे, किसी भी वक्त रिमझिम हो सकती है। इक़दाम का मकसद समोग पर काबू पाना है। मसनूई बारिश के लिए मुकामी टेक्नोलॉजी का तजुर्बा कामयाब रहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सीड क्लाउडिंग से बारिश होने लगी, लाहौर में भी असरात मुरतब होंगे, किसी भी वक्त लाहौर में रिमझिम हो सकती है। इक़दाम का मकसद समोग पर काबू पाना है, लाहौर में भी असरात मुरतब होंगे, किसी भी वक्त रिमझिम हो सकती है। इक़दाम का मकसद समोग पर काबू पाना है। सीड क्लाउडिंग के ज़रिए लाहौर में बारिश के इम्कानात बढ़ गए, लाहौर में भी असरात मुरतब होंगे, किसी भी वक्त रिमझिम हो सकती है। इक़दाम का मकसद समोग पर काबू पाना है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से ये कोशिश की जा रही थी कि मसनूई बारिश के लिए जो मुकामी टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो मुकामी मसनूई बारिश के लिए जो मुकामी टेक्नोलॉजी थी उस हवाले से तजर्बा किया गया, जो कि कामयाब रहा है। और टेक्नोलॉजी के मैदान में पंजाब एक बार फिर आगे है। आप ये बताएं कि क्लाउड सीडिंग की गई थी मुख्तलिफ अजला में, खासतौर पर जेहलम और गोजर खान में, जिसके बाद जो है वो 2 घंटे बाद जो है वो बारिश भी हुई है। क्लाउड सीडिंग के साथ लाहौर पर भी बारिश की सूरत में बरामद होने का कभी इम्कान माहिरीन की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। और माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि कल यानी हफ्ते के रोज जो है वो इस हवाले से पेशरफ्त होगी और 50% से जायद अगर बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है वो मौजूद रहता है तो मसनूई बारिश बरसाने के लिए जो मुकामी टेक्नोलॉजी इसको इस्तेमाल किया जाएगा और लाहौर शहर में भी इसी तरह से बारिश जो है वो बरसाई जाएगी। अफवाज पाकिस्तान के साइंसी तहकीक और तरक्की के माहिरीन, SPD, आर्मी एविएशन, स्पार्को, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA और पंजाब हुकूमत ने इश्तराक अमल से मसनूई बारिश मंसूबे में कामयाबी हासिल की है। आपके बताएं कि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी गई है और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तमाम टीम को शाबाश भी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि आज आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से सुबह पंजाब ने एक नई तारीख रकम की है, पूरी कौम को आप पर फख्र है। इसी तरह से सीनियर सूबाई वज़ीर की जानिब से भी ये कहा गया कि आज बारिश की सूरत में अच्छी खबर आई है और तमाम टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। गुज़िश्ता बरस मसनूई बारिश के लिए जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का ताउन हासिल किया गया था और मसनूई बारिश के बाद जो है वो बरसाने का तजर्बा किया गया था। ताहम इस बार 100% अपनी मुकामी महारत और टेक्नोलॉजी से कामयाब तजर्बा जो है वो किया गया है और माहिरीन इस हवाले से पुरअज़्म है कि ये जो इस हवाले से तमाम तर जो क्लाउड सीडिंग है इसके असरात जो है वो बहुत जल्द बारिश की सूरत में लाहौर के हवाले से भी सामने आएंगे और क्लाउड सीडिंग लाहौर के हवाले से तभी मुमकिन हो सकती है कि जब वो बादल बरसाने वाला जो सिस्टम है वो मौजूद हो। तो इसके कल के हवाले से माहिरीन की जानिब से भी बताया गया और सेक्रेटरी माहौलियात ने इस हवाले से भी तस्दीक की है। ठीक है राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज लाहौर में दाखिल होगा। अब्र रहमत बरसने के 50% चांसेस हैं। महकमे माहौलियात ने मसनूई बारिश बरसाने की भी तैयारी कर ली। सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर ने ज़ीरो ट्रैफिक का इंदिया दे दिया। भी लॉकडाउन, हम कोविड की तरह का लॉकडाउन जो है जो मुकम्मल जीरो ट्रैफिक पे आएंगे, लेकिन ये जब तक शहरी, अब ये आप कारखाने वाले देख लें उसी तरह धुआं दे रहे हैं, हम रोजाना फैक्ट्रियां गिरा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आपके भट्टे, आपकी इंडस्ट्री, आपकी दुकानें, ये सारे लोग बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहे। इसका अल्टीमेट ये होगा कि सारे अभी तो कह रहे हैं जी कि वो चल रहा है तो चले, क्योंकि वो पंजाब में कहते हैं कि गोर पे या कोई और कि मार तो कोई और रहा है, लेकिन कल को आपकी बारी आनी है। हम आवाम को अपील कर रहे हैं कि खुदारा घरों में बैठे, छोटे छोटे बच्चे, हमने स्कूलों को बंद किया, लोग पार्क में चले गए बच्चों को लेके, हमने पार्क्स बंद किया, वो बाजारों में लेके चले गए, हम बाजारों का टाइम खत्म किया, वो रेस्टोरेंट्स पे लेके चले गए। ये आपके बच्चे हैं, इनकी सेहत जिंदगी आपके हाथ में। हम सिर्फ आपको ये आपके चैनल से ये बताना चाह रहे हैं और भी शदीद हम सख्ती करेंगे। महकमा मौसमियात की फोरकास्ट के मुताबिक इंशाअल्लाह कल जो है बारिश का 50% से ज्यादा इम्कान है लाहौर पे। और हमारा अपना भी जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है, पाक आर्मी का जो तहकीकाती इदारा है, उसने इन हाउस इंडिजिनस होम ग्रोन एक टेक्नोलॉजी बनाई है और वो इंशाल्लाह हम कल कोशिश करेंगे कि अल्लाह खैर करे, एक मौसमी बारिश की भी कोशिश करेंगे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में स्मोग और धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गए। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 लाहौर से दुरखाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध और स्मोग की वजह से बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। लाहौर और इसके गिरदो नवाह में स्मोग और धुंध का सिलसिला बदस्तूर है। धुंध और स्मोग की शिद्दत बढ़ने की वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे को जुज़वी तौर पर जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक शदीद धुंध और स्मोग की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी दरख्वास्त की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और कोशिश करें कि रात के बजाय दिन के औकात में सफ़र करें। अगर मोटरवे बंद हो तो मुतबादिल रास्तों पर मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी अगर दौरान सफ़र किसी मसले का सामना करें तो फौरी तौर पर मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। स्मोग पर कम से कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। बड़े घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजिम करार दिया जाए। जस्टिस शाहिद करीम के इंसदाद स्मोग केस में रिमार्क्स। हुकूमत को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की हदायत। एडवोकेट जनरल ने हुकूमती इक़दाम की रिपोर्ट पेश की। स्मोग के खिलाफ इक़दाम का भी बताया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोग के तदारक के लिए केस की समाअत के दौरान माहौलियात से मुतालिक तवील मुद्दती पॉलिसी बनाने पर जोर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेर जमीन पानी पर अभी तक बहुत काम होना बाकी है। फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद साग ने स्मोग तदारक के लिए मुख्तस बजट की रिपोर्ट पेश की। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है। 48.88 अरब सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों के लिए मुख्तस है। जेर जमीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बजट मुख्तस हो चुका है। पूरे पंजाब में जो हमने 8 नवंबर के बाद से अब तक जो एक्शन तेज किए हैं, एक्शंस पहले भी हो रहे थे, अब हमने उनको ज़रा फास्ट ट्रैक पे डाला है। वो रिपोर्ट रखी है और एक जो जज साहब की ऑब्जर्वेशंस थी कि लॉन्ग टर्म बताएं हमने क्या किया, तो लॉन्ग टर्म चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करके जज साहब को बताई हैं कि ना सिर्फ हमने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, उनकी प्लानिंग की है, उनको बजट एलोकेट किया है और वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं और वो एविडेंस हमने कोर्ट के सामने रखा है। एडवोकेट जनरल ने स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों का धुआं चेक करने वाली 30 मशीनों की दस्तयाबी की रिपोर्ट भी पेश की। अदालत को मजीद बताया कि पहली मरतबा तमाम शहरों का मास्टर प्लान बना दिया गया है और प्लान में मौजूद ग्रीन और ब्राउन एरियाज को तब्दील नहीं किया जा सकता। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए अदालती अहकामात बारे बताया। अदालत तो सेटिस्फाइड थी और उन्होंने कहा है कि डिटेल आपकी रिपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट पे आपकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर भी उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया। अदालत ने कहा है कि फैक्ट्रियों के बारे में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए, तो उसमें एजी साहब ने बताया कि इस पर ऑलरेडी हमने तमाम फैक्ट्रीज़ को मार्क कर लिया है और डिटेल पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि उन फैक्ट्रीज़ को सेफ जगह पर या आबादी से दूर जो है मुंतकिल किया जा सके। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इमारतों की छतों पर पौधे लगाने के अदालती इस्तफसार पर बताया। पहली मरतबा पौधे शहर में इंटरनेशनल म्यार पर शजरकारी पर काम शुरू किया गया है, जबकि शहरी जंगल के लिए जगह भी मुख्तस कर दी गई है। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। स्मोग का कहर, फजा में जहर, लाहौर में सूरत हाल तशवीशनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 800 रिकॉर्ड। लाहौर मुसलसल दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। बागों के शहर में जहरीली गैसों का अखराज लाहौरियों के लिए सेहत पर असरअंदाज होने लगा। लाहौर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 800 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड पर फजाई आलूदगी की शरह 1244 रिकॉर्ड की गई। गाजी रोड इंटरचेंज में एक्यू लेवल 1147, DHA फेस में 8, आलूदगी की शरह 974 रही। US कॉन्सुलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 812 रिकॉर्ड किया गया। शहर में स्मोक से नजला, जुकाम, सांस समेत अशुबे चश्म के इमराज में इजाफा हो रहा है। दमा के 5000 मरीज अस्पतालों में लाए गए। अशुबे चश्म के 300 से ज्यादा मरीजों ने अस्पतालों से रुजू किया। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें। बच्चों बूढ़ों को खास तौर पर स्मोक से बचाने के लिए इकदाम करें। मार्केटें 8 बजे बंद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 56 दुकानें खिलाफ वर्जी पर सील कर दी। 50,000 जुर्माना आयद। 10 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग पर ताले लगे, जबकि 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को भी सील कर दिया गया। लाहौर में आज हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। 153 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी बंद।
मार्केट्स को 8 बजे बंद करवाने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया लाहौर रात गए तक मुतहरिक है। औकात कार की खिलाफ वर्जी पर 56 दुकानें सील कर दी गयी। 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। आउटडोर डाइनिंग पर 10 रेस्टोरेंट्स जबकि 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को सील किया गया। एसी शालीमार ने 2 दुकानों को औकात कार की खिलाफ वर्जी पर जबकि 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को सील किया। तहसील सिटी में 22 दुकानों को सील किया गया जबकि 95% दुकानें बंद पाई गयी। एसी सिटी में 3 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग पर सील किया। तहसील रावी में मेन जीटी रोड शाहदरा पर 10 दुकानों को सील और दुकानों को 50,000 का जुर्माना भी किया गया। तहसील रावी में 3 दुकानों को सील करवाया गया। तहसील कैंच में 9 दुकानों 1 रेस्टोरेंट को आउटडोर डाइनिंग पर सील किया गया। दूसरी जानिब रूडा इंतजामिया का भी सनती जोन में इंसदाद स्मोक नाइट ऑपरेशन जारी है। रूडा ने फजाई आलूदगी के खिलाफ कार्रवाइयों में अख्तर मिल, हजवेरी स्टील, सरबमोहर, बिनादिम और राशिद फैक्ट्री को नोटिस जारी किए। नातिया ताहिर का कहना था कि कवायद की खिलाफ वर्जी पर सैकड़ों सनती यूनिट्स बंद किए। रूडा हुकूमती रेट कायम करने के लिए कोशिश है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे पर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे पर बरकरार है, जबकि पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए बरकरार रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब में मजीद 12 अद्वियात के नमूने फेल। डिप्रेशन के मरीजों की दवा एंटीवान लैब टेस्ट में फेल हो गई। आंखों की सोजिश के इलाज की कोल्जोन ट्यूब जाली करार, जबकि खून के कैंसर के मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन भी जाली निकला। पंजाब में मजीद 12 अद्वियात के नमूने फेल हो गए। एंटीवान लैब टेस्ट में जाली करार, कोलोजन ट्यूब के नमूने भी फेल हो गए। खून के कैंसर के मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन भी जाली निकला। महकमा सेहत के शोबे ड्रग कंट्रोल की जानिब से अद्वियात के मुख्तलिफ नमूने हासिल किए गए, जिनके ड्रग टेस्टिंग लैब में तजज़िये से अद्वियात के जाली और गैर मियारी होने का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन के अमराज मखसूसा के लिए एस्कैन, डिपास्टिन, एफास्टिन गोलियों का बेच मुज़र सेहत ठहराया गया। दिमागी अमराज में मुब्तला मरीजों को दौरे पड़ने से बचाने वाली दवाई भी मार्केट से जाली पकड़ी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि खून के कैंसर में मुब्तला मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन भी मार्केट में जाली निकला, जिसमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन गैर मियारी करार दिया गया। जाली अद्वियात के इंकशाफ के बाद ड्रग कंट्रोल विंग महकमा प्राइमरी हेल्थ ने अद्वियात का स्टॉक मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। हुकूमत ने गरीबों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। कच्ची आबादियों और कॉलोनियों के करीब बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स बुनियादी अशियाए ज़रूरिया से खाली पड़े हैं। कम आमदनी वाले आबादियों में बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब के लिए पेट भरने का सामान भी मौजूद नहीं। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आम आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। विफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब तबके को रिलीफ देने में गैर संजीदा नजर आती है। यूटिलिटी स्टोरों पर आटा, घी, ऑयल, सस्ते चावल समेत दीगर अशिया दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खोरोनोश की अदम फराहमी के साथ साथ सब्सिडी की अदम बहाली ने भी गुरबा की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोरों पर मौजूद मुकामी मल्टीनेशनल कंपनियों की अशिया की कीमतों में फर्क न होने के बराबर रह गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ न मिलने से गरीब तबका चीख उठा है। सारिफीन कहते हैं हुकूमत बदतरीन महंगाई में हमें क्यों भूल गई। ऐसे करेगा पंजाब तो कैसे पढ़ेगा पंजाब। पब्लिक स्कूलों में असातिज़ा की 1,24,712 असामियाँ खाली। लाहौर के स्कूलों में 3,000 से ज़ायद असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं। स्कूल सबराहन की 4,300 असामियाँ खाली पड़ी हैं। पंजाब भर में असातिज़ा की 1,24,712 असामियाँ खाली होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूल सरबराहान की 4300 असामियाँ खाली पड़ी हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 7,500 असामियाँ खाली हैं। हायर सेकेंडरी स्कूलों में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट न होने के बायस इंटरमीडिएट में इनरोलमेंट न होने के बराबर है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की 24,000 असामियाँ खाली पड़ी हैं, जबकि प्राइमरी स्कूलों में 82,000 PSTs की असामियाँ खाली हैं। कारी और अरबी पढ़ाने वाले असातिज़ा की 630 असामियाँ खाली हैं। लाहौर के स्कूलों में भी 3,000 से ज्यादा असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिस पर फौरी नए असातिज़ा भर्ती करने की जरूरत है। महकमा तालीम के मुताबिक असातिज़ा की किल्लत को पूरा करने के लिए स्कूल टीचर्स इंटर्न रखे जाएंगे।
सिग्नल फ्री कॉरिडोर मेन बुलेवर्ड था डिफेंस मोड मंसूबे में पेशरफ्त, फंड्स का देरीना मसला हल। कैवलरी अंडरपास मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद ज़ेर इर्तिबा फंड्स की मंजूरी। महकमे हाउसिंग ने 37 करोड़ से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दे दी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर मेन बुलेवार्ड तक डिफेंस मोड के देरीना फंड्स का मसला हल हो गया। ताखिर से ज़ेर इल्तवा फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी गई। महकमा हाउसिंग ने कैवलरी अंडरपास के लिए 37 करोड़ से ज्यादा फंड्स के इजरा की मंजूरी दी है। सेक्रेटरी हाउसिंग की सरबराही में LDA ने DHC में केस मंजूरी के लिए रखा था। DHC ने फंड्स मंजूर करके मुख्तसुदा फंड्स के इजरा का फैसला दिया है। मिनट्स ऑफ मीटिंग में जारी होने के बाद महकमा हाउसिंग ने फंड्स रिलीज करने के लिए PND को मरासला लिख दिया है। कैवलरी ग्राउंड अंडरपास के फंड का मामला ज़ेर इल्तवा था और कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियां नहीं की जा रही थी। अपर मॉल शौकत रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से खराब है। इलाका मकीनों ने फिल्टर प्लांट के साथ जानवर बांधना शुरू कर दिए। मेन केनाल रोड रानीपिंड के इलाके में नसब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। प्लांट पर लगे तमाम नलके भी नाकारा हो चुके हैं। अहले इलाका का कहना था कि महंगाई के इस दौर में उन्हें मुफ्त पानी भी मुयस्सर नहीं। मकीनों ने मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली और सफाई का मुतालबा किया है। शाह में पीर गाजी शाह रोड पर लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। मुरम्मत न होने के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 2 साल से बंद है। प्लांट के अतराफ गंदगी और गलाजत के ढेर मौजूद हैं, जिनसे अब ताफुन उठने लगा है। रिहायशियों का बताना है कि 2 साल से जायद का अरसा बीत गया, फिल्ट्रेशन प्लांट खराब पड़ा है। जब भी पानी लेने आए मायूसी हुई है। लाहौर समूह की जद में अहले लाहौर को परेशानी का सामना, लोग बेहाल। इंतजामिया की जानिब से लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ और दीगर एहतियात को मद्देनज़र रखने की ताकीद की गई है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है लाहौर की फ़ज़ा है वो बदस्तूर जो है वो आलूदा है, जिसके सबब अहले लाहौर का सांस लेना भी जो है वो महाल हो चुका है। इस वक्त हम अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर ले जाए तो इस वक्त जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 779 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके सबब जो है वो अहले लाहौर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इसी एयर क्वालिटी इंडेक्स के सबब जो लाहौर जो है वो दुनिया में आलूदा तरीन जो शहर है उनकी फहरिस्त में जो है पहले नंबर पर आ गया है। इस वजह से अहले लाहौर का सांस लेना भी जो है वो महाल हो चुका है। उनकी ज़िंदगी जो है वो दोभर होकर रह गई। अगर हम बात कर लीजिए लाहौर के दीगर इलाकों की, जहाँ पर उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्या है, तो इस वक्त जो CRP ऑफिस है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1398 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर हम बात कर ले जाएँ उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस हवाले से, तो उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 1240 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उसके साथ साथ सैयद मरातब अली शाह रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1165 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ लाहौर में मुतादिद दीगर जगहों पर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। अगर इंतजामिया की जानिब से मज़ीद ताकीद की बात कर दी जाए तो इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो अपने घरों की। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। करोल घाटी रोड सीवरेज का मसला संगीन हो गया। अरसे दराज से रोड भी टूट फूट का शिकार। रोड पर कीचड़ कचरे के ढेर लग गए हैं। इस हवाले से मज़ीद अहवाल जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। रिंग रोड के करीब करोल घाटी रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो बदहाली का शिकार है, जबकि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार ये रोड इस वक्त दलदल का मंजर पेश करने लगा है। उसकी वजह यह है कि सीवरेज का निज़ाम भी धर्म भरम हो चुका है और गंदा पानी गटरों का जो कि रोड पर बहने लगा है, जिसके बायस से यहाँ पर ख़राब रोड और ख़राब सीवरेज की वजह से यहाँ पर चीकड़ और दूसरे दीगर मसाइल देखने को मिलते हैं। शहरियों की जानिब से इन मसाइल को काफ़ी अरसे से फेस किया जा रहा है, जबकि शहरियों की जानिब से अपील की गई है कि इंतज़ामिया इसको जल्द अज जल्द ठीक करवाए। इनका जो सीवरेज का मसला है उसको भी हल करवाया जाए और रोड का जो इशू है उसको भी ठीक करवाया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो हमवार रोड पर एक सहूलत हासिल कर सकें। ठीक है तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भरत की वकला से मुलाकातें। रुश्दा लोधी की क़यादत में मुस्लिम लीग नून लॉयड्स फोरम के वकला की मुलाकात। वकला को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर कानून का कहना था कि हुकूमत पंजाब सूबा भर के वकला के लिए इक़दाम कर रही है। ख़वातीन वकला के लिए डे केयर सेंटर का क़याम किया जा रहा है। पंजाब की बार एसोसिएशन को हुकूमती ग्रांट दी जा रही है। यंग लॉयड्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम ला रहे हैं। सुहेब भरत का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ वकला की फलाह के इक़दाम कर रही हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च साइट का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने साइट पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। अफसरान ने मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग दी।
वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर के ज़ेरे तामीर मनसूबे का दौरा किया, जबकि इस मौका पर आईडेप के हुकाम और कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफीक ने मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। ख्वाजा सलमान ने कहा कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर पाकिस्तान का पहला मुकम्मल सरकारी कैंसर अस्पताल होगा। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का कायदे-आज़म गेम्स के लिए ट्रायल्स शुरू करने का फैसला। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की टीमों के इंडोर ट्रायल्स आज से शुरू होंगे। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। इजलास में पंजाब के तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसरान ने ऑनलाइन शिरकत की। इस मौका पर डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर मोहम्मद कलीम और डायरेक्टर स्पोर्ट्स यास्मीन अख्तर भी मौजूद थी। बैनुल-सूबाई कायदे-आज़म गेम्स के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की टीमों के इंडोर ट्रायल्स आज से शुरू होंगे। बैनुल-अक़वामी जराइम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्लोबल इनिशिएटिव के सरबराह की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। जॉन कॉलन की वफ्द के हमरा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। वफ्द ने बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइज जराइम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे और पंजाब पुलिस के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। वफ्द में प्रोग्राम डायरेक्टर मिस सयूम सादात और साबिक एडिशनल IG सरमद सईद, बैरिस्टर उमर महमूद खान वफ्द में शामिल थे। गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें जन्मदिन मनाने आए सिख यात्रियों की लिबर्टी आमद। कपड़े, जूते, ज्वेलरी, शॉलें और दीगर अशिया की खरीदारी की। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया से आए सिख यात्रियों ने लाहौर से खरीदी अशिया के म्यार और नफासत को सराहा, भावताव भी किया। यात्रियों ने लाहौर और लाहौरियों की दिल खोलकर तारीफ की। यात्रियों ने कहा कि बहुत मान सम्मान मिला। यात्री पाकिस्तान में मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद भारत वापस जाएंगे। बहुत बढ़िया लग्या सानू इत्थे आके। मैं चाहुंदे पुत्त शाबाश है सोडे, सारी उम्र लंघ गई सी, तुसी सानू गुरुआं दे दर्शन कराते। बस मैं तो इन्ना ही चाहुंदी हां। देखिए जी, आज का दिन तो एक बड़ा ही यादगार दिन था, स्पेशल था इस कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी के लिए भी और हमारे लिए भी। तो बड़ा ही अच्छा दिन था। लाहौर से ट्रैवल करके ननकाना गए, वहाँ पे बर्थ सेलिब्रेशंस की जो तकरीबात थी। अमाना मॉल में चिल्तन प्योर पाकिस्तान की 18वीं शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने फीता काट कर शॉप का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में अरोमा थेरेपी परफ्यूम की लॉन्चिंग की गई। शाहिद कादिर को चिल्तन प्योर का ब्रांड एम्बेसडर नामजद किया गया है। चिल्तन प्योर की 18वीं शॉप का अमाना मॉल में इफ्तिताह। मेहमान खुसूसी सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। तकरीब में अरोमा थेरेपी परफ्यूम की लॉन्चिंग की गई। चिल्तन प्योर की जानिब से शाहिद कादिर को ब्रांड एम्बेसडर नामजद किया गया। सुहेल वड़ाइच का कहना था, आज बहुत ही खूबसूरत ब्रांच का इफ्तिताह हुआ है। चिल्तन प्योर की मसनूआत मयार में ऑर्गेनिक होने के साथ साथ इंतहाई सस्ते दामों में दस्तयाब हैं। इन्होंने एक ब्रांड बनाया है, उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया है और उसके अब आप वही चीज़ें जो आप एक हकीम से जाके लेते थे और आपको पता नहीं होता था वो ठीक है कि नहीं, इन्होंने उसको एक ब्रांडिंग दी, खूबसूरत रंग दे दिया, ब्रांडिंग कर दी, स्टैंडर्डाइजेशन कर दी, सस्ता भी कर दिया। CEO चिल्तन प्योर नजम मजारी का कहना था कि यहाँ पर 1200 के करीब मसनूआत हैं जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कस्टमर की बहुत डिमांड थी कि यहाँ पे एक प्रॉपर शॉप होनी चाहिए। पहले हमारा कियोस्क था जिसमें सारी रेंज नहीं थी, तो अक्सर कस्टमर का फीडबैक आता था कि आप शॉप बनाएं ताकि जिसमें आपके 1200 के 1200 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हमारी सारी 100% प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी और इसमें फूड भी है, स्किन केयर भी है। अपने डोमेन में हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चेयरमैन अमाना मॉल आबिद अली भट्ट का कहना था कि चिल्तन प्योर बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका इफ्तिताह मॉल के लिए अच्छा शगुन है। इंसानी सेहत के लिए जो बेहतर चीज़ें हैं वो ला रहे हैं मार्केट में और मैं सबको कहूँगा कि एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आपको अच्छी लगेंगी ये चीज़ें और आपकी सेहत की भी जामन है। ये चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई वो केमिकल नहीं यूज़ कर रहे, 100% जेन्युइन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कादिर बोले कि चिल्तन प्योर की केमिकल फ्री मसनूआत इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। चिल्तन प्योर ब्रांड पाकिस्तान जो है इसमें मल्टीग्रेन आटा है जो जिसकी बड़ी मकबूलियत है, देसी घी है जिसकी बड़ी मकबूलियत है, स्किन केयर जो खवातीन को क्रीम में लगाती हैं उनकी बहुत मकबूलियत। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, CEO चिल्तन प्योर नजम मजारी, चेयरमैन अमाना मॉल आबिद अली भट्ट, ब्रांड एम्बेसडर चिल्तन प्योर शाहिद कादिर, शहबाज अली मलिक, नदीम इलाही, जुल्फिकार राहत समेत समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। स्किन केयर, हेयर केयर, शहद, अचार, मल्टीग्रेन आटे और मुख्तलिफ इकसाम के ऑयल समेत दीगर मसनूआत की वसी रेंज शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। चिल्तन प्योर ने मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए सारिफीन में इनामात भी तकसीम किए। चिल्तन प्योर सारिफीन
सारिफिन को 3 दिन तक 40% तक रियायत भी दे रहा है। चिल्टन ब्योर की इफ्तिताही तकरीब में लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस भी हुई। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। कशफ दरवेश फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से 8वीं प्याम इकबाल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक ने सदारत किया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पोते वलीद इकबाल भी शरीक हुए। कशफ दरवेश फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से 8वें सालाना प्याम इकबाल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक ने सदारत के फ़राइज़ निभाए। अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अब्दुल रऊफ रफ़ीकी, समीहा राहील काजी समेत शोबा तालीम और फ़न से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक का कहना था कि अल्लामा इकबाल की याद में तकरीब सजाते हैं। हमारे नौजवानों को इकबाल शनासी की ज़रूरत है। तो ये तकरीब जो है ये हर साल मनाई जाती है। आज 8वीं तकरीब है और पिछले 4 सालों से तो मैं भी सदारत कर रहा हूँ इसकी। तो इसमें हम ना सिर्फ इकबाल के बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं उनको हम मेडल्स देते हैं, बल्कि राय आमा के वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं उनको भी हम इज्जत से नवाजते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इकबाल के नाम को जिंदा करते हैं। दीगर शुरका ने भी इकबाल बारे इजहार ख्याल किया। ये इवेंट जो है वो आज़म मुनीर साहब ने जो ऑर्गेनाइज़ किया और कशफ दरवेश का ये 8वां प्रोग्राम है और अवार्ड शो है। फ़िक्र इकबाल के हवाले से आज़म मुनीर साहब की काविशें जो हैं वो बड़ी शानदार हैं और ज़रूरी है इस वक्त के फ़िक्र इकबाल को आम किया जाए, इकबाल की शायरी को आम किया जाए, नौजवान नस्ल में इकबाल के पैगाम को आम किया जाए। इसमें अल्लामा इकबाल पे काम करने वाले स्कॉलर्स जो हैं उनको मेडल्स दिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ खिदमात देने वाले जो हमारी अजीम हस्तियाँ हैं उनको गोल्ड मेडल दिए जाते हैं। और कलाम इकबाल पढ़ने वाले बड़े बड़े खूबसूरत यहाँ पे आते हैं, कवाल, गुलकार, नात खां बड़े अच्छे अच्छे। नासिर अली संतू की जानिब से कवाली पेश की गई। इल्म और अदब से मुंसलिक अफराद शरीक हुए। कैमरामैन राना अजीम के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लेडीज़ क्लब में आलमी यौम शुगर की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सेमिनार का एहतमाम किया। सेमिनार में मायानाज डॉक्टर्स ने ख़वातीन का मुफ्त मुआयना किया और इस मर्ज़ से मुतअल्लिक़ आगाही भी फ्राहम की। में मुनक़िदा सेमिनार में शुगर के मुफ्त टेस्ट किए गए। डॉक्टर जावेद अकरम समेत मुख्तलिफ माहिर डॉक्टर्स ने शिरकत की और शरीक ख़वातीन को शुगर के मर्ज़ से मुतल्लिक आगाही दी। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की रूह रवां डॉक्टर शहला जावेद अकरम का कहना था कि जरूरी है कि शुगर जैसे मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल हो, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी शरह में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। दिस डे इज फॉर अवेयरनेस, बिकॉज हम समझते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक कि इसके ऊपर सारे लोगों को इकट्ठा होकर सुनना चाहिए कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ एक वन ऑफ दिस बीमारी है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल हो सकती है। सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फलाहत इमरान का कहना था कि आजकल खवातीन मसरूफियत के बायस अपना ख्याल नहीं रख पाती। शुगर का मर्ज इंतहाई तेजी के साथ फैल रहा है, जो कि तशवीशनाक बात है। सारे पाकिस्तान में तेजी से फैल गई है और औरतों में बहुत ज़्यादा है, और ये बीमारी की आगाही के लिए हमने आज ये सेमिनार मुनक्किद किया है ताकि हमारी औरतों को पता चले और वो बर वक्त अपना इलाज करें और उन चीज़ों से बचें जिनसे शुगर होती है, डायबिटीज़ शुरू होती है। सेमिनार में खवातीन का मुफ्त शुगर टेस्ट किया गया, जबकि शरीक डॉक्टर्स ने सेहतमंद जिंदगी से मुतल्लिक माहिराना मशवरे भी दिए। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छी खबर। बिजनेस के आगाज़ के लिए खवातीन 5% शरह सूद पर 50 लाख से 1 करोड़ तक कर्ज ले सकेंगी। लाहौर चैम्बर में बिजनेस वीमेंस के लिए आगाही सेशन का एहतमाम किया गया। खवातीन को आसान कर्ज के इजरा सेशन में सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू अरशाद, विमेन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स आमना रंधावा, फिरदौस निसार शरीक हुई। सेशन में सिटी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर UBL लाहौर आमिना मोहसिन और रीजनल बिजनेस हेड लाहौर ईस्ट सैयद आमिर अब्बास, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर SME लाहौर ईस्ट तैयब मसूद ने शिरकत की। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वहदत कॉलोनी में तकरीबे सिलसिले तहसीन असातिज़ा डायरेक्टर कॉलेजेस एहसन मुख्तार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉलेज कौंसिल के ज़रिए तमाम तकरीब के दौरान कॉलेज के 38 असातिज़ा को 100% और 72 असातिज़ा को गैर निसाबी सरगर्मियों पर एजाज़ी तारीफ़ी असनाद तकसीम की गई। डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना था कि गुज़श्ता 6 माह से HED की तरफ से सस्पेंशन के ऑर्डर ही आ रहे थे, लेकिन आज असातिज़ा को तारीफ़ी असनाद देते हुए बहुत खुशी महसूस हुई है।
ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 4 मैचों का फैसला मलिक शब्बीर और इमरान राठौर की जोड़ी ने कामयाबी हासिल की। टूर्नामेंट के पहले मैच में मलिक शब्बीर और इमरान राठौर की जोड़ी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद राना मकसूद और मलिक नवीद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट मियां शहबाज और सखी सरवर की जोड़ी ने यकतरफा मुकाबले के बाद मोहम्मद खालिद और मोहम्मद राशिद को स्ट्रेट सेट में मात दी। तीसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान की जोड़ी ने सुहेल मसूद और आबिद महमूद को शिकस्त दी। सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट तारिक नबील महमूद के साहबजादे की दावत वलीमा अहमद और सानिया के रिश्ते एज़दवाज में बनने पर अजीज़ व अकारीब और शुरका ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कसरे नूर पैलेस खुर्शीद आलम रोड कैंट में होने वाली दावत वलीमा में मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियात, ट्रांसपोर्टर्स, अजीज़ व अकारीब और दोस्त अहबाब शरीक हुए। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्मतुल्लाह नियाजी, सदर पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हाजी खालिद गुज्जर, तैमूर नियाजी शरीक हुए। मरकजी सदर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल तनवीर अहमद जट, सदर पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली, सरपरस्त आला मजदा एसोसिएशन मोहम्मद अल्ताफ ने शिरकत की। नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर चौधरी की दुख्तर की शादी की तकरीब। मरियम की शादी नासिर सईद के साहबजादे नौरेज़ नासिर से अंजाम पाई। लाहौर चैम्बर और शहर भर की कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर की दुख्तर मरियम की शादी साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर नासिर सईद मरहूम के बेटे नौरेज़ नासिर से अंजाम पाई। तकरीब में शहर भर की बिजनेस कम्यूनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद सिंह, नायब सदर खालिद उस्मान, साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख, सदर माल रोड सुहेल महमूद भट्ट, CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे, सदर सुपर मार्केट अहमद नवाज, इमरान सलीमी शरीक हुए। अलहमरा में बैनुल अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल तमाम रानाइयों के साथ जारी। फेस्टिवल के 7वें रोज़ 2 थिएटर ड्रामे पेश किए गए। शीमा करमानी ने डांस परफॉर्मेंस पेश की। आर्ट सेंटर में आलमी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल का 7वां रोज खवातीन के हकूक, सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह और शीमा करमानी की परफॉर्मेंस के नाम रहा। खवातीन के हकूक और दुनिया में कलीदी किरदार की हामिल खवातीन पर अमरीकी अदाकारा की परफॉर्मेंस पर मबनी खेल पेश किया गया। I'm their queen, half woman, half serpent, Shahmaran. They fall in love and live in the cave together, and she shares her wisdom about ancient healing practices. थिएटर ड्रामा बुल्ला ते बुल्ला भी स्टेज की जीनत बना, जिसमें सूफी शायर की जिंदगी का अहाता किया गया। शीमा करमानी ने खूबसूरत रक्स परफॉर्मेंस से फेस्टिवल की रौनक बढ़ाई। फेस्टिवल के 7वें रोज पुतली तमाशा भी दिखाया गया। फेस्टिवल 17 नवंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन अली नौमान, कैमरा जैन नदवी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।